ये भी ब्रुकफील्ड गाला है, अल्टीमा गाला। इस बार सब किसान परेशान रहे हैं ड्रॉट की वजह से। कैल्शियम क्लोराइड करना था तो कैल्शियम क्लोराइड कीजिए, कोशिश करें कि अकेले करें, सिस्टमेटिक और कांटेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ताकि प्रोटेक्टिव एक्शन मिले उसका। नमस्कार जी, मैं आज आंसू में हूँ। ये अल्टीमा गाला है, ये गेल गाला का पेड़ है। ये अल्टीमा गाला, ये पीछे जो बड़ा पेड़ दिख रहा है ब्रुकफील्ड गाला है, ये भी ब्रुकफील्ड गाला है, ये अल्टीमा गाला। इस बार सब किसान परेशान रहे हैं ड्रॉट की वजह से, और फिर पत्ते भी खराब हुए हैं। ये मैंने अल्टीमा गाला सीडलिंग पे किया हुआ है, 3 साल का पेड़ है, काफ़ी बड़ा चला गया है। ये साइज भी हो ही गया है इसका, ये तो स्मॉल हो गया है, इस पर है। बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड करना था तो कैल्शियम क्लोराइड कीजिए, कोशिश करें कि अकेले करें। किसान एवं बागवान भाइयों, पंकज नेगी जी इससे पहले वीडियो में थे तो उन्होंने क्या कहा कि आपको कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करनी है, क्यों और इसको करने के क्या फायदे हैं, हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में जुड़े रहिएगा। अब मार्केट में उपलब्ध होता है कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड दोनों। कैल्शियम नाइट्रेट आप ना डालें, क्योंकि आगे हो सकता है आपको कि जो फ्रूट में कलर, जो सेब में रंग होता है, उसका इशू आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इधर कैल्शियम क्लोराइड का यूज करना है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन पौधे को ग्रोथ देता है और फलों को हरा बनाए रखता है। तो हमें कैल्शियम क्लोराइड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कैल्शियम क्लोराइड को अब यूज क्यों करना है। देखिए क्या होता है किसान एवं बागवान भाइयों, एक स्वस्थ पौधे को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे प्रमुख है NPK, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस। ठीक है, अब ये है न्यूट्रिएंट्स। अब इसके पश्चात जो कैल्शियम आता है वो आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब। ठीक है, अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं तो उनकी पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है, और जब पौधे को कहीं ना कहीं कम मात्रा में भी कमी महसूस होती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि अपने इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कैल्शियम का करना है पर्टिकुलरली, तो कैल्शियम क्या करता है कि सबसे पहले हमारे पौधे में जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सेल्स डिवीजन का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका फ्रूट का साइज इंप्रूव होता है और साथ में पौधे में जो पत्ते होते हैं उनका आकार भी बढ़ता है कैल्शियम से। कैल्शियम क्या करता है कि हमारे पौधे में जो फल लगते हैं उसमें सेल बॉल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होगा कि फ्रूट की जो हमारे स्टोरेज कैपेसिटी या कहें कि शेल्फ लाइफ बढ़ती है, जो फ्रूट हमारा कठोर हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये हमारे जो मिट्टी का pH लेवल होता है तो उसको मेंटेन बनाए रखता है, जो कि हमारे एप्पल को सरवाइव करने के लिए pH इम्पोर्टेंट है, उसमें ही रखता है सॉइल pH को मेंटेन। और यह कैल्शियम क्या करता है कि हमारे पौधों की जड़ों को भी अच्छा बनाता है। और कैल्शियम की कमी से हमारे एप्पल फ्रूट में बिटर पिट नामक एक बीमारी होती है, जो कि एक फ्रूट होता है हमारा एप्पल का। तो उसमें क्या होता है कि फल में छोटे छोटे काले धब्बे पड़ जाते हैं,
वो होता है कैल्शियम की कमी से। तो ये थे कुछ कैल्शियम के लिए हमारे व्यूज। तो किसान बागवान भाइयों, आप कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करते रहिए। आपको करीब जब से सेब सीजन होता है तब से करीब आपको 8 से 10 स्प्रेज कैल्शियम की करना अपने एप्पल में बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहली स्प्रे हमें पीनट स्टेज से स्टार्ट करके टिल हार्वेस्टिंग तक हमें स्प्रे करनी ज़रूरी होती है। और डोजेज जो होता है कि जैसे फ्रूट पहले छोटा होता है पीनट के आकार का, मटर के आकार का, तब हमें कहीं ना कहीं दवाई का डोज जो कम रखना होता है और धीरे धीरे हमें डोज को बढ़ाना होता है। हार्वेस्टिंग तक ले जाते हुए हमें लास्ट तक 1 kg तक हम पहुंचते हैं 200 लीटर पानी में। स्टार्टिंग में जब पीनट का हो तब आप डोज को 200 ग्राम डाल सकते हैं, 250 ग्राम भी अपने 200 लीटर पानी के ड्रम में, और फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, और लास्ट में हार्वेस्टिंग टाइम आप 1 kg तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो किसान बागवान भाइयों, यह था कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमारे सेब में इसकी स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी है अपने साइज को इम्प्रूव करने के लिए मेनली। और फिर उसके बाद जो हमने आपको कुछ ये बताए तो उनके लिए कहीं ना कहीं कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करना को बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी हम चलते हैं फिर से पंकज नेगी जी के पास और वो आपको आगे दिखाएंगे अपने ऑर्चर्ड की जो अभी स्थिति है। ये यहाँ मेरे पास एकमात्र रेड गोल्ड का छोटा सा पेड़ है। फंजीसाइड आप करते रहे बारिशों के हिसाब से, जैसे जैसे आपके बारिश होती है रूटीन में चेंज कर करके सिस्टमेटिक और कांटेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ताकि प्रोटेक्टिव एक्शन मिले उसका। यहाँ देखिए थोड़ा सा पत्ता खराब हुआ है इस पेड़ में। मैं आपको बोल रहा हूँ ये साइज पहले नहीं था, अभी हफ्ते 10 दिन में बना ये साइज, और एकदम ही बन गया हुआ है। मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है कि हमें वेदर कंडीशन जो 2 साल से है वो बहुत ख़राब है, कुछ और विकल्प सोचना पड़ेगा। बीच बीच में तो एक्स्ट्रा लार्ज भी बन गए हैं दाने, जैसे ये है, और छोटे भी है बीच में। ये तो भी सेपरेटर होगा ये वाला। अब यहाँ मेरा सेब तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये गोल्डन स्पर है, ये भी लार्ज हो गया है। ये ग्रैनी स्मिथ है, इसमें भी काफ़ी अच्छा, इसमें तो स्पॉट्स भी दिख रहे हैं मेरे को, देखिए डॉट के स्पॉट्स थोड़े थोड़े, पर साइज काफ़ी अच्छा है। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।